नमस्कार, स्पोर्ट्स चेकआउट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। डीडी स्पोर्ट्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन की अहम खबर, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां। साथ ही आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स जगआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। रेत पर रोमांच चरम पर, खेलो इंडिया बीच गेम्स के 5वें दिन फाइनल सेमीफाइनल का जलवा। हॉकी इंडिया लीग के महिला पुरुष हॉकी में धमाकेदार मुकाबले। फरीदाबाद में नेशनल फुटसल चैंपियनशिप स्पेशल ओलंपिक्स 2027 की तैयारी को रफ्तार। न्यूजीलैंड सीरीज से शुरुआती 3 T20 से बाहर हुए तिलक वर्मा। पीवी सिंधु मलेशिया ओपन सेमीफाइनल में चोट के कारण यामागुची बाहर। और अब नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। खेलो इंडिया बीच गेम्स के 5वें दिन समंदर किनारे खेलों का रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया। फुटबॉल से लेकर कबड्डी और पेंचक सिलाट तक हर एरिना में फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबलों ने दर्शकों को रोमांच से भर दिया। दिन 5वां बना मेडल्स, मुकाबलों और यादगार पलों का गवाह। पेश है खेलो इंडिया बीच गेम्स डे 5 की एक खास रिपोर्ट। रेत पर रफ्तार, रणनीति और जज्बे का अद्भुत संगम। खेलो इंडिया बीच गेम्स के 5वें दिन हर खेल ने नई कहानी लिखी। बीच सॉकर में दिन की शुरुआत से ही जबरदस्त मुकाबले देखने को मिले। पुरुष और महिला वर्ग में 2 सेमीफाइनल और 2 फाइनल मुकाबलों ने टूर्नामेंट को निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया। तेज पासिंग, शानदार गोल और आखिरी पलों तक चला संघर्ष। बीच सॉकर के हर मुकाबले में दर्शकों की धड़कनें तेज रहीं। वहीं बीच सेपक टकराव में दिन भर रेत पर फुर्ती और संतुलन का प्रदर्शन देखने को मिला। पुरुष और महिला वर्ग में कुल 18 मुकाबले खेले गए, जहां खिलाड़ियों ने हवा में उछलते हुए अद्भुत किक्स और डिफेंस से सबको हैरान कर दिया। हर मैच में एथलेटिसिज्म और तकनीक का बेहतरीन मेल देखने को मिला। रेत पर खेली गई इन जंगों में रेडर्स की तेजी और डिफेंडर्स की मजबूती ने मुकाबलों को यादगार बना दिया। आखिरी रेत तक चले संघर्ष में विजेताओं ने खिताब अपने नाम किया। मार्शल आर्ट्स की ताकत और अनुशासन का प्रदर्शन हुआ बीच पेंचक सिलाट में। पुरुष और महिला वर्ग के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों में खिलाड़ियों ने दमदार तकनीक और आत्मविश्वास से मुकाबले जीते। हर बाउट में अनुशासन, शक्ति और नियंत्रण साफ नजर आया। खेलो इंडिया बीच गेम्स का 5वां दिन साबित हुआ एक ऐसा मंच जहां भारत के उभरते खिलाड़ियों ने रेत पर अपने सपनों को साकार करने की पूरी ताकत झोंक दी। खेलो इंडिया बीच गेम्स में अब मुकाबले अपने अंतिम चरण में हैं। हर दिन नए चैंपियन, नई कहानियां और नया जोश देखने को मिल रहा है। डे 5 के बाद मेडल टेबल और मुकाबलों की तस्वीर और भी दिलचस्प हो गई है। हॉकी इंडिया लीग में महिला और पुरुष वर्ग में हाई स्कोरिंग और रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। महिला लीग में जहां फाइनल से पहले एसजी पाइपर्स को बड़ा झटका लगा, वहीं पुरुष मुकाबले में अंतिम क्वार्टर में बाजी पलटती नजर आई और मुकाबले की तस्वीर पूरी तरह बदल दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। महिला हॉकी इंडिया लीग के 2025-26 सीजन में फाइनल से ठीक पहले एसजी पाइपर्स की लय लड़खड़ा गई। रांची के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी रांची रॉयल्स ने पाइपर्स को 5-2 से करारी शिकस्त दी। मैच की शुरुआत में ही अर्जेंटीना की डिफेंडर लुसिना वॉन डर हेडे ने दूसरे मिनट में गोल दाग करके रॉयल्स को बढ़त दिला दी। इसके बाद नवनीत कौर और शिलाइमा चानू की शानदार जुगलबंदी ने पाइपर्स का स्कोर खाता खोला। हालांकि रांची के संगीता कुमारी ने घरेलू दर्शकों को निराश नहीं किया और अहम गोल किया। न्यूजीलैंड के हैना कॉटर ने 2 शानदार गोल जरूर किए, लेकिन पाइपर्स की कमजोर डिफेंस ने टीम को भारी नुकसान पहुंचाया और रांची रॉयल्स ने सीजन का सबसे हाई स्कोरिंग मुकाबला अपने नाम कर लिया। और अब रुख करते हैं चेन्नई का, जहां पुरुष हॉकी इंडिया लीग में आखिरी क्वार्टर ने मुकाबले की तस्वीर पूरी तरह बदल दी। चेन्नई के मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम में खेले गए पुरुष हॉकी इंडिया लीग मुकाबले में कलिंगा लैंसर्स ने बंगाल टाइगर्स को 2-1 से मात दी। मुकाबले के 3 क्वार्टर तक दोनों टीमें कई मौके गंवाती रही, लेकिन असली खेल चौथे क्वार्टर में देखने को मिला। 92 मिनट में अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स के ड्रैग फ्लिक ने लैंसर्स को बढ़त दिलाई। हालांकि 56वें मिनट में अल्फान यूसुफ के गोल से टाइगर्स ने तुरंत बराबरी कर ली, लेकिन 97वें मिनट में बॉबी सिंह धामी ने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए रिबाउंड पर गोल दाग दिया और कलिंगा लैंसर्स को जीत दिला दी।
टाइगर्स के गोलकीपर जेम्स कैर ने कई शानदार बचाव किए, लेकिन अंतिम पलों में लैंसर्स का दबाव भारी पड़ा। महिला और पुरुष दोनों वर्गों में हॉकी इंडिया लीग का रोमांच चरम पर है, जहां महिला लीग में फाइनल से पहले समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। वहीं पुरुष लीग में हर मुकाबला प्लेऑफ की तस्वीर साफ करता जा रहा है और हॉकी इंडिया लीग के सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं डीडी स्पोर्ट्स पर। दिल्ली और एनसीआर के खेल कैलेंडर में एक नया अध्याय जुड़ गया है। बौद्धिक दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए फुटसल को राष्ट्रीय मंच की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 2026 नेशनल फुटसल चैंपियनशिप का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद स्थित मानव रचना शैक्षणिक परिसर में की जा रही है। इस खेल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको देते इस खास रिपोर्ट में। खेल सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं, यह आत्मविश्वास, समानता और सशक्तिकरण का माध्यम भी है। इसी सोच को साकार करती है 2026 नेशनल फुटसल चैंपियनशिप, जहां देश के 19 राज्यों से आए 227 खिलाड़ी और कोच एक मंच पर जुटे हैं। बौद्धिक दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए ये टूर्नामेंट न सिर्फ एक प्रतियोगिता है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने की एक मजबूत सीढ़ी भी है। मानव रचना शैक्षणिक संस्थान फरीदाबाद के परिसर में आयोजित इस चैंपियनशिप में कोच, तकनीकी अधिकारी, रेफरी, वॉलंटियर्स और मेडिकल टीम की मौजूदगी ने प्रतियोगिता को उच्च मानकों पर संचालित किया। हर मैच में अनुशासन, टीम वर्क और खेल भावना साफ झलकती नजर आई। स्पेशल ओलंपिक्स भारत के हेल्दी एथलीट्स प्रोग्राम के तहत सभी खिलाड़ियों के स्पेशल स्माइल्स यानी दंत स्वास्थ्य जांच और फिट असेसमेंट किया गया, ताकि फिटनेस और सेफ्टी से कोई समझौता न हो। इसके साथ ही यूथ एक्टिवेशन और एथलीट लीडरशिप ट्रेनिंग सत्रों के जरिए खिलाड़ियों के समग्र विकास पर भी जोर दिया गया। राष्ट्रीय फुटसल चैंपियनशिप का उद्घाटन समारोह 8 जनवरी 2026 को मानव रचना परिसर के सेंट्रल लॉन में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता की स्पेशल ओलंपिक्स भारत के अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने। मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा सरकार के मंत्री विपुल गोयल और विशिष्ट अतिथि के रूप में अमित भल्ला मौजूद रहे। और ये पहली चैंपियनशिप फुटसल की यहाँ हो रही है। हमें आशा और पूरा विश्वास है कि जिस तरह से फुटबॉल में हमारी टीम ने गोटिया कप में जो मेडल प्राप्त किया था, जो ट्रॉफ़ी प्राप्त की थी, उसी को ध्यान में रख के फुटसल में भी हमारे खिलाड़ी अपना बेस्ट करेंगे और हमें बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। स्पेशल ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन आवश्यक है। कंपटीशन की तरफ हम उतना जोर नहीं डालते हैं क्योंकि हमारे मानसिक दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं, इसलिए उनको एबिलिटीज़ को देखते हुए ये आगे बढ़े, पार्टिसिपेट करे, घर से बाहर निकले और दूसरे बच्चों के साथ मिल सके, ये हमारा प्रयास होता है। आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से इस गेम को एक नई ऊंचाइयाँ देने का काम इस फेडरेशन ने दीदी मल्लिका नड्डा जी के नेतृत्व में किया है और मैं इस मंच से अपने मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हरियाणा जो कि जवानों की भूमि, किसानों की भूमि तो कहा जाता था, लेकिन अब खेलों की भूमि भी कहने लगे हैं और उन्होंने स्पेशल ओलंपिक को उसके अंदर इंक्लूड करके जो इनका पार्टिसिपेशन को एक्नॉलेज करने का काम किया और 5 लाख रुपए के साथ साथ सरकारी नौकरी। और एक और बात भी मैं बताना चाहूँगा कि पिछले महीने हमने कैबिनेट के अंदर पास किया है कि किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, किसी भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट के अंदर इस तरीके का इंक्लूजन किया गया है कि कोई डिसेबिलिटी उसमें कोई मैटर नहीं करती, कोई भी डिसेबल हो वो उसके लिए एंटाइटल है। ये अभी हमने लास्ट के कैबिनेट के अंदर पास किया और वो मुझे समझ आ रहा है स्पेशल ओलंपिक के बच्चों के लिए कि हर जगह उनके लिए फील्ड ओपन हो सके, ये काम हम लोगों ने किया। फुटसल चैंपियनशिप से पहले स्पेशल ओलंपिक्स भारत देश भर में 14 राष्ट्रीय चैंपियनशिप और 20 राष्ट्रीय कोचिंग कैंप का सफल आयोजन कर चुका है। आगामी चरण में 7 से 11 फरवरी 2026 तक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी, जिसमें करीब 600 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये सभी आयोजन स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स 2027 के लिए भारतीय टीम की पहचान, चयन और तैयारी की मजबूत नींव है। नेशनल फुटसल चैंपियनशिप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि एक संदेश है, जहां खेल हर खिलाड़ी को पहचान देता है, अवसर देता है और आगे बढ़ने की ताकत देता है। आज के सोशल मीडिया बज़ में बात, सोशल मीडिया पर इस वक्त टीम इंडिया की तैयारियों का जोरदार बज़ देखने को मिल रहा है। बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर
एक वीडियो साझा किया है जिसमें साल 2026 की पहली चुनौती के लिए टीम इंडिया की तैयारियां साफ नजर आ रही हैं। नेट्स में जमकर पसीना बहाते खिलाड़ी, फिटनेस ड्रिल्स और फोकस्ड माहौल, सब कुछ इस बात का साफ संकेत है कि मैन इन ब्लू पूरी तरह तैयार है। देखिए ये खास रिपोर्ट। Okay. अब चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। आज ही के दिन शतरंज की दुनिया में एक ऐतिहासिक मुकाबला खेला गया। रूस के दिग्गज खिलाड़ी अनातोली कार्पोव ने भारत के विश्वनाथन आनंद को हराकर फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियन का खिताब बरकरार रखा। स्विट्जरलैंड के लॉजान में खेले गए इस मुकाबले की 6 क्लासिकल बाजियां 3-3 से बराबरी पर समाप्त हुई। इसके बाद हुए रैपिड टाई ब्रेक में कार्पोव ने आनंद को 2-0 से हराकर कुल 5-3 के अंतर से खिताब अपने नाम किया। हालांकि इस मैच का फॉर्मेट विवादों में भी रहा, क्योंकि कार्पोव सीधे फाइनल में पहुंचे थे, जबकि आनंद को 100 खिलाड़ियों के नॉकआउट टूर्नामेंट से गुजरना पड़ा। थकान को लेकर आनंद ने इसे मैराथन के बाद 100 मीटर दौड़ जैसा बताया था। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर के खेल से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें तेज रफ्तार में। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज दुनिया भर के खेल से रफ्तार के साथ। इटली के सीरियाई फुटबॉल लीग में एसी मिलान को बड़ा झटका लगा है। रिलीगेशन की कगार पर खड़ी जेनेवा के खिलाफ घरेलू मैदान पर मिलान सिर्फ 1-1 की बराबरी कर सका। स्टॉपेज टाइम में मिलान ने बराबरी जरूर हासिल की, लेकिन मैच के आखिरी क्षणों में जेनेवा का पेनल्टी चूकना मिलान के लिए राहत बन गया। इस ड्रॉ के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद मिलान लीडर इंटर मिलान से 3 अंक पीछे रह गया है। उधर इंटर मिलान ने पार्मा को 2-0 से हराकर बढ़त मजबूत कर ली। ये मुकाबला मिलान कोच मैसिमिलियानो एलेग्री का रोसोनेरी के साथ 200वां मैच भी था, जिसे जीत में बदलने का मौका टीम गंवा बैठी। सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अल नसर टीम को एक और झटका लगा है। अल नसर को अल कादसिया के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा, जो उसकी लगातार दूसरी लीग हार है। इस हार के बाद अल नसर 31 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गया और लीडर अल हिलाल से 4 अंक पीछे हो गया है। दोनों टीमों के बीच अब सोमवार को बहुप्रतीक्षित रियाद डर्बी खेली जानी है, जो खिताबी दौड़ की दिशा तय कर सकती है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल शीर्ष पर 8 अंकों की बढ़त बनाने का मौका गवा बैठा। बारिश से भीगे एमिरेट्स स्टेडियम में आर्सेनल और मौजूदा चैंपियन लिवरपूल के बीच मुकाबला गोल रहित बराबरी पर खत्म हुआ। माइकल आर्टेटा की टीम ने घरेलू मैदान पर लगातार 7 जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार बढ़त नहीं बना सकी। ड्रॉ के बावजूद आर्सेनल मैनचेस्टर सिटी और एस्टन विला से 6 अंक आगे है, जबकि लिवरपूल चौथे स्थान पर बना हुआ है। 3 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्टैन वावरिंका को ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई है। 40 वर्षीय वावरिंका अपने करियर के अंतिम सत्र में खेल रहे हैं। उन्होंने 2014 में मेलबर्न में ही अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था और उसी साल विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंचे। वावरिंका के साथ जॉर्डन थॉम्पसन और क्रिस ओकोरेल को भी वाइल्ड कार्ड मिला है। ऑस्ट्रेलिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी निक किर्गियोस इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में सिंगल्स मुकाबले नहीं खेलेंगे। किर्गियोस ने कहा कि वो अभी 5 सेट के मैच खेलने के लिए पूरी तरह फिट नहीं है। 30 वर्षीय खिलाड़ी केवल डबल्स में हिस्सा लेंगे। हाल के वर्षों में वो चोटों से जूझते रहे हैं और कलाई सर्जरी के साथ घुटनों की 2 सर्जरी करा चुके हैं। फिलहाल उनकी वर्ल्ड रैंकिंग 670 है। विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई को पंजाब के खिलाफ दिल तोड़ने वाली हार का सामना करना पड़ा। 217 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई की टीम 1 रन से मैच हार गई। एक समय मुंबई 194 रन पर 4 विकेट के मजबूत हालात में थी, लेकिन टीम लड़खड़ा गई। सरफराज खान ने सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक जमाया और 20 गेंदों में 62 रन की विस्फोटक पारी खेली, लेकिन उनकी मेहनत जीत दिलाने के लिए काफी नहीं रही। भारतीय वनडे टीम से बाहर होने के कुछ ही दिनों बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी में नया इतिहास रच दिया। महाराष्ट्र की कप्तानी करते हुए गायकवाड़ ने गोवा के खिलाफ 134 रन की शानदार पारी खेली।
इस शतक के साथ गायकवाड़ ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 15 शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। ये रिकॉर्ड पहले उनके ही साथी खिलाड़ी अंकित बावने के नाम था। भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के शुरुआती 3 मुकाबलों से बाहर हो गए हैं। BCCI के मुताबिक तिलक को पेट से जुड़ी समस्या के चलते सर्जरी करानी पड़ी थी। उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है और वो हैदराबाद लौट रहे हैं। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में तिलक ने शानदार फॉर्म दिखाते हुए अपना छठा लिस्ट ए शतक लगाया था। भारतीय रैली ड्राइवर संजय ताकले को डकार रैली से बाहर होना पड़ा है। सऊदी अरब में चल रही इस प्रतिष्ठित रैली में इंजन खराबी के चलते उन्हें तीसरे स्टेज के बाहर रिटायर होना पड़ा। 57 वर्षीय ताकले डकार क्लासिक की H3 कैटेगरी में लीड कर रहे थे और शुरुआती स्टेज में शानदार प्रदर्शन कर चुके थे। ये रैली दुनिया की सबसे कठिन मोटर स्पोर्ट प्रतियोगिताओं में से एक मानी जाती है। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने मलेशिया ओपन सुपर 1000 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में जापान की अकाने यामागुची चोट के कारण मुकाबला बीच में छोड़ने पर मजबूर हुई। सिंधु ने पहला गेम 21-11 से जीता था। लंबे चोटिल दौर के बाद वापसी कर रही सिंधु 8 साल बाद मलेशिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची है। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की। आज हम मना रहे उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सबको प्रभावित किया। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। आज भारतीय एथलेटिक्स की तेज रफ्तार पहचान ढिंग एक्सप्रेस हिमा दास का जन्मदिन है। 9 जनवरी 2000 को असम में जन्मी हिमा दास ने कम उम्र में ही इतिहास रच दिया। 400 मीटर दौड़ में 50.79 सेकंड के समय के साथ वे भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं, जो उन्होंने 2018 एशियन गेम्स में बनाया। हिमा दास विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में ट्रैक इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी। 2018 एशियन गेम्स में उन्होंने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। उन्हें 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और असम पुलिस में DSP के रूप में नियुक्ति भी मिली। हिमा दास आज भी युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। आज भारतीय कुश्ती के दिग्गज फ्री स्टाइल पहलवान सुमित मलिक का जन्मदिन है। 9 जनवरी 1993 को जन्मे सुमित मलिक 125 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी मजबूत पहचान बनाई। इसके अलावा 2017 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में वे रजत पदक विजेता रहे। एशियन चैंपियनशिप 2019 में उन्होंने कांस्य पदक भी जीता। सुमित मलिक को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि 2021 में डोपिंग के कारण उन्हें प्रतिबंध का सामना करना पड़ा, लेकिन भारतीय कुश्ती में उनका योगदान अहम माना जाता है। DD स्पोर्ट्स की ओर से इन सभी खिलाड़ियों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है कि खेल की दुनिया से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे बेहद भरोसेमंद और दिलचस्प अंदाज में। तो आप बने रहिए DD स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए और हाँ, देखना ना भूलिएगा खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 और हॉकी इंडिया लीग का सीधा प्रसारण सिर्फ DD स्पोर्ट्स पर।